हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करनी थी। आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा कि 10th बोर्ड्स में मैथ्स के पेपर के लिए अगर प्रिपेयर करना है आपको तो एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ। आप आर डी शर्मा ले लीजिए, आर एस अग्रवाल ले लीजिए और सैम्पल पेपर्स ले लीजिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस ले लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में है और 2026 बोर्ड का मैथ्स का पेपर। अगर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं जो आप ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं आपकी एनसीईआरटी से, मैं अभी आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज। टोटल मेरे ख्याल से ये कुछ 60-70 के आसपास सवाल बनेंगे। एग्ज़ाम में भी एक महीना है, 17 फेब को पहला एग्ज़ाम है आपका मैथ्स। अभी काफ़ी टाइम है। अगर अगर आप 3 से 4 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अलजेब्रा जो कि 20 नंबर की आती है, 20 नंबर की अलजेब्रा, 6 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा आपका, 10 मार्क्स का मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल और अलग अलग शेप्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर है आपका 10 मार्क्स का वहाँ से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का आएगा, उसका मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, केवल 10 क्वेश्चंस में डालूंगा अपने वीडियो अपने चैनल पे। वो 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा और यू आर थ्रू। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्री जिसमें सर्कल और ट्रायंगल आता है 15 मार्क्स का आता है। अगर मैं इन सबको सम करूं तो 63 मार्क्स का मैं आपको आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। या तो सेम वो सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते विद डिफरेंट वैल्यूज़ आपको इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और अगर वैसे सवाल एज इट इज़ नहीं आएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। अगर आपने ये 60 सवाल कर लिए तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आपको इस पेपर में बहुत मज़ा आएगा, बिलीव मी। इसके बाद 11 नंबर का स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी का मैं एक और वीडियो डालूंगा आपके लिए, बहुत आसान। आपको प्रोबेबिलिटी लगेगा कि बहुत आसान है, सीरियसली। स्टैट्स आपको खुद करना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, कैलकुलेशन है। 10 से 11 मार्क्स आपको यहाँ से बहुत आसान है। 6 नंबर का रियल नंबर जो चैप्टर है उससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहाँ से, जिसमें से एक सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5, √3, रूट समथिंग या रूट समथिंग प्लस समथिंग, प्रूव दैट इज़ अ इरेशनल। तो इरेशनलिटी प्रूव करने को आता है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। कभी 3 मार्क्स का आता है, कभी 2 का आता है और कभी कभी 5 मार्क्स का भी आता है। इस साल बहुत कम उम्मीद है कि 5 का आएगा, बट 3 मार्क्स का आना चाहिए। तो चलिए मैं आज चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हूँ। आज जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, सोचकर कि शायद एनसीईआरटी से पेपर में सवाल नहीं आते हैं। आर डी शर्मा से किए होंगे, आर एस अग्रवाल से किए होंगे, बट आई एम श्योर कि इनमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप करने बैठेंगे और आपसे नहीं होंगे। यस, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप शायद आपके पास किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, किसी के पास नई एनसीईआरटी होगी, तो मैं क्वेश्चन नंबर बताऊंगा तो वो आपकी एनसीईआरटी में मे बी किसी और क्वेश्चन नंबर पे दिया होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और आप नोट कर लीजिए और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने 15 दिन ये क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी में है, जो मैं बताने वाला हूँ, आपने अगर ये सवाल कर लिए, इसके बाद अभी सैम्पल पेपर मत करो। आप मेरी बात मानो, अभी कोई भी सैम्पल पेपर मत करो। अभी आप जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ 60-70 क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिए। 15 डेज दे दीजिए,
इसके बाद अब जब सैम्पल पेपर करोगे आपको बहुत मजा आएगा, सीरियसली। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, छोटा चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर है 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं। 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46। ये वाला क्वेश्चन है, अलग अलग वैल्यूज करके आता है, 2 नंबर का आएगा, मिलता जुलता सवाल 2 मार्क्स का आएगा। जरूर तैयार किया होगा आपने, बट एक बार देख लीजिएगा। इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। अलग अलग वैल्यूज के साथ में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करिएगा। अब मैं कुछ और ज़रूरी सवालों पे आता हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन से आपने ज़रूर किए होंगे, आई एम श्योर आपने किए होंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। इसमें आप 3 क्वेश्चंस जरूर तैयार कीजिएगा। सवाल नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। छोटा सा सवाल है, 2 नंबर का आएगा। इसके बाद में सेम क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। ये क्वेश्चन भी करिएगा, जरूर करिएगा। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometers। मिलता जुलता सवाल है, आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.2, न्यू एनसीईआरटी, पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4, ये तीनों क्वेश्चंस करना आपको मिलेगा इस बार के बोर्ड्स एग्जाम्स में। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, मे भी आपकी एनसीईआरटी में ऊपर नीचे किसी अलग सीरियल नंबर पे दिया होगा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 एंड सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, find the number। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3.3 part number 4। Meena went to a bank to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all। Very very important question। ये 3 या 5 मार्क्स का आपको मिलेगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a lending library has a fixed charge of the first 3 days as an additional charge for each day thereafter। Sarita paid 27 rupees for the books। Continuation में है question number 2 part number 1, 3, 4 and 5। so these are the questions। I think how many I have told you, maybe 6 or 7 questions, 6 or 7 questions for a chapter। so these are the questions you must do। आप करिए, आपको इसमें किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए आप बताइए, कोई ट्रिक्स चाहिए आपको, इक्वेशन बनाना आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट्स में डालिए, मैं एक अलग वीडियो डालूंगा उसके ऊपर। गुड लक फॉर द नाइट, आप इसे करें
और इसके बाद अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डालने वाला हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।